हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा लीनियर इनइक्वालिटी, एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 6.1। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो क्वेश्चन नंबर 2 तक थी और काफी दिनों बाद आज मैं फिर वीडियो बना रहा हूं। फेस्टिवल की वजह से मैंने ऑफ दिया था सारे बच्चों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व। हमें इस लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहा है, उसके बाद इसके आंसर्स करने। तो चलिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, पहले सॉल्व करते हैं अपनी लीनियर इनइक्वालिटी को। 5x माइनस का 3 और यहां पर ग्रेटर देन 7 ऐसे कर रखा है, ठीक है। सॉरी, 5x माइनस का 3 स्मॉलर देन 7, ठीक है। चलिए अब यहां पर हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। जैसे इक्वेशन सॉल्व होती है वैसे ही इनइक्वालिटी भी सॉल्व होती है। तो चलिए देखते हैं। 5x यहां पर ही है, आप देख सकते हो ये माइनस का 3 है, ये उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 3। और बच्चों एक बार मैं फिर बताऊंगा आपको कि साइन कब चेंज होते हैं, जब कोई नेगेटिव नंबर इधर तो मल्टीप्लाई हो और उधर जाके क्या होना चाहिए, डिवाइड, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये स्टेप मार्क है 5x, साथ में 3 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। यहां पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड होगा और पॉजिटिव है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव होता तो साइन चेंज होता। हम इसे सॉल्व करते हैं। 5 1 जा 5 2 जा, x आ गया हमारा 2। अब जरा इसे देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, हमारा जो x होगा वो 2 से छोटा होगा, ठीक है। तो चलिए हमारे आंसर्स के अकॉर्डिंग पहला आंसर क्या कह रहा है। पहला आंसर कह रहा है x एक इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। चलो इंटीजर होते क्या क्या है आपको पता होगा। इंटीजर्स के लिए मैं आपके लिए बना देता हूं, दीजिए। ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 और ये हो गया नेगेटिव इंफिनिटी, ठीक है। ध्यान से देखना, हमारा x क्या है, 2 से छोटा है। मतलब हमारे पहले वाले में बोला हुआ है x एक इंटीजर है और 2 से छोटा भी होना चाहिए। तो 2 से छोटे इंटीजर कौन से हैं। अब अगर हम बात करें तो बच्चे कहेंगे सर 2 से छोटे वाले तो हमारे लेफ्ट में आएंगे, इधर की साइड, है ना। तो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला देखो, इसे बोला हुआ है 1.9। ये 2 से तो छोटा ही है, देखो लेफ्ट में आ रहा है ना, उसके लेफ्ट में छोटा है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर की मैंने आपको क्वालिटी बता रखी है, उसके नीचे सिर्फ 1 होना चाहिए। और ये डेसिमल वाला है, आप इसे सॉल्व करोगे तो इसके नीचे माने कि dr पे 10 आएगा, ठीक है। तो ये तो इंटीजर है नहीं, तो सबसे छोटा इंटीजर कौन सा इसका, 1 है। फिर ये 0 है, बीच वाले नहीं होंगे क्योंकि डेसिमल वाले होते हैं। इससे छोटे इंटीजर कौन होंगे, 1 होंगे, 0 होंगे, -2, -3। मैं इसके आंसर को कुछ ऐसे लिख देता हूं ब्रेसिस में डालकर। देखो क्या क्या हो सकता है हमारा, एक तो 1 हो सकता है और कौन हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये हमारे हमारे वो इंटीजर हैं जो 2 से छोटे, ठीक है। बीच वाले मैं क्यों नहीं ले रहा, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, क्योंकि ये बीच वाले जो होते हैं ना वो इंटीजर नहीं होते, क्योंकि ये हमारे डेसिमल वाले हैं, है ना। ये इंटीजर नहीं हो सकता। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो नीचे क्या आएगा, 10, ठीक है बच्चों। चलिए अब दूसरा वाला पार्ट भी यहीं पर देख लेते हैं। अब हमारा x एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर का मतलब क्या है, यहीं से देख लेते हैं। देखो रियल नंबर का मतलब है सारे के सारे नंबर आते हैं रियल नंबर में, सारे के सारे। उसमें आपके रैशनल नंबर भी आते हैं, उसमें आपके इरैशनल नंबर भी आते हैं, आपके डेसिमल वाले भी आते हैं, आपके फ्रैक्शन वाले सब आते हैं। तो भाई x हमारा एक रियल नंबर है। रियल नंबर बताने के लिए क्या है, वो कह रहा है 2 से छोटा बताओ। अब 2 से छोटा वाला रियल नंबर क्या है, तो उसे हम देखो कैसे दिखाते हैं, ध्यान से देखना। मैंने यहां पर बनाई है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या है बच्चों, कि हमारा 2 इसमें शामिल नहीं है, 2 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट 2 के उधर स्मॉल ब्रैकेट बनाने का मतलब है हमारे जो भी आंसर है उसमें 2 शामिल नहीं है। क्या x हमारा 2 के बराबर है, नहीं, 2 से क्या है, छोटा है ना। तो छोटा मतलब 2 तो नहीं हो सकता ना, इसीलिए 2 के आगे स्मॉल ब्रैकेट बनाया, मतलब 2 से छोटा है। और यहां पर बना दिया मैंने नेगेटिव इंफिनिटी तक, मतलब 2 से छोटा छोटा कोई भी नेगेटिव इंफिनिटी तक ले सकते हैं हम लोग। आप इधर चाहो तो ऐसे बना के लिख दो। तो यहां पर ये आंसर है हमारे दूसरे का, x इज अ रियल नंबर। और अगर आप चाहे आंसर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर पैसे लिखने में काफी लंबा चौड़ा होगा। कौन कौन हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकता तो 1.9 हो सकता है, 1.8, 1.7, ऐसे करके कितना लिखोगे। इसीलिए हम ऐसे इंटरवल, इस तरह जब आंसर देते हैं ना, ऐसे ब्रैकेट बनाकर स्मॉल कैपिटल, इसे इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरवल्स। तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। देखो ध्यान से सुनना,
2 के इधर मैंने स्मॉल ब्रैकेट बनाया, बेटा ये स्मॉल ब्रैकेट होता है और ये होता है कैपिटल ब्रैकेट, ठीक है। तो कैपिटल ब्रैकेट नहीं बना रखा मैंने, स्मॉल बनाया है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है इसमें 2 इंक्लूड नहीं है। 2 से पीछे पीछे कितने तक चलना है, माइनस इन्फिनिटी तक, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। 2 से सारे पीछे के पीछे सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है। पहले मैंने अपनी लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, और ये लीनियर इनइक्वालिटी कौन सी है, स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट है, स्लैक वाली नहीं है, स्ट्रिक्ट है। देखो यहां पर सिर्फ लेस देन बोला हुआ है। हमने इसको सॉल्व किया और पहले और दूसरे दोनों का आंसर दे दिया, ठीक है बच्चों। तो प्लीज आप लोग इसे उतार लीजिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैं लिखना भूल गया, एक बार लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। अब पहले तो हम अपनी लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, फिर देन इसके आंसर्स। चलिए करते हैं सॉल्व। यहां पर ये प्लस का 8 है और वहां जाकर किसका हो जाएगा, उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। करते हैं सॉल्व। 3x ग्रेटर देन, इसमें से सॉल्व करोगे माइनस का 6 आएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर होगा डिवाइड, लेकिन ये कोई नेगेटिव नंबर नहीं है जो साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारा ये साइन है ना, चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी, डिवाइड हो गया। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो देखो दोनों 3 के टेबल से कट रहे हैं। ये कटता है 1 बारी पे और ये कटता है 2 बारी पे। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं हो रही, और x आ गया है हमारा, x हमारा ये आ गया है ग्रेटर देन माइनस का 2। चलिए हमें पता चल गया हमारा x जो भी होगा वो -2 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। तो चलिए अब आंसर देते हैं पहले और दूसरे का, और आंसर देने के लिए बना लेते हैं एक बार यहां पर से नंबर लाइन 1 2 3 -1 -2 -3 -4 नेगेटिव इंफिनिटी, और ये होगी पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं -2 कहां पर है। -2 हमारा कहां है, ये यहां पर बोला है x हमारा -2 से बड़ा होगा। देखो पहले वाले में हमें क्या बोला, बड़ा होगा। देखो ये रहा -2, बड़ा देखने के लिए जाते हैं राइट में और छोटा देखने के लिए आते हैं लेफ्ट पे। तो हमें तो बड़ा बोला है ना, x क्या है -2 से बड़ा, तो बड़े के लिए हम -2 के राइट में देखेंगे ये सारे। अब उसमें बोला है इंटीजर बताओ कितने हैं। इंटीजर में यार इसके जस्ट आगे ना ये आ रहा है, देखो -2 से जस्ट बड़ा क्या आ रहा है, देखो ध्यान से अगर देखोगे यहां पर आ रहा है माइनस का 1.9 आ रहा है, ठीक है। जस्ट देखो आगे देखोगे तो माइनस का 1.9 1.9 1.8 1.7 1.654 करके तभी तो आएगा 1, है ना। तो बेटा मैं इसको नहीं ले सकता इंटीजर में, क्योंकि मुझे मालूम है इंटीजर में तो वो आते हैं जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे जिनके डीआर में सिर्फ 1 हो, और यार इसके डीआर पे तो 10 आ जाएगा। तो देखो मैं यहां पर ब्रेसेस में लिख देता हूं आंसर, मतलब कि हमारा सबसे पहला इंटीजर कौन सा होगा, इससे जो बड़ा है -1 होगा, उसके बाद कौन होगा, फिर 0 होगा, उसके बाद कौन होगा, 1 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, उसके बाद डॉट 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 लगा देते हैं। डॉट 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 का मतलब उसके बाद आगे चलते रहेंगे 3 4 5। मैंने बीच वाले क्यों नहीं लिए, बीच वाले डेसिमल वाले होते और वो इंटीजर नहीं होते। चलिए अब दूसरा देखते हैं एक बार दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं। दूसरा वाला कह रहा है वो रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में बताओ यार, रियल नंबर बताना है और x जो है वो -2 से बड़ा है, मतलब -2 के इस साइड पर रियल नंबर ढूंढने हैं। रियल नंबर तो सारे होते हैं ना, बस -2 शामिल नहीं होगा। तो देखो -2 से बड़ा चाहिए, ये इंक्लूड नहीं है, तो इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, मतलब -2 से बड़ा, ठीक है। -2 के आगे कितना ले सकते हैं, पॉजिटिव इंफिनिटी तक, और इंफिनिटी के साथ मैंने आपको बताया था आप ये वाला साइन लगा देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, -2 भी शामिल है, मतलब -2 से आगे और इंफिनिटी तक जितने भी नंबर आते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। हमारा आंसर होगा दूसरे का, क्योंकि रियल नंबर में सब आते हैं, दोबारा बोलूंगा, नेचुरल नंबर आते हैं, वोल नंबर आते हैं, डेसिमल आते हैं, फ्रैक्शन आते हैं, सब आते हैं, ठीक है। यहां तक कि रैशनल इरैशनल सारे के सारे आते हैं। तो प्लीज बच्चों एक बार इसे उतार लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है अब हमारा, तो ध्यान से देखना, इसे मैं पार्ट 2 में डाल दूंगा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमारा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देखिए। सॉल्व द इनइक्वालिटी, हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन से लेकर 16 तक, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 16 तक हमें सारी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, और एक्स के आंसर बताना रियल में, मतलब हमारा एक्स जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। चलिए ठीक है, करते हैं। पहले तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान है। चलो एक काम करते हैं, 4x + 3 5x + 7, मैंने उतार दिया इसे। एक काम करते हैं, वेरिएबल वालों को एक तरफ और बिना वेरिएबल वालों को दूसरी तरफ करते हैं।
ये प्लस का 3 यहीं पे रहेगा, यहां पर ये प्लस का 7 है, इधर आके माइनस का 7 हो गया, यहां पर 5x, और आप देख सकते हो प्लस का 4x है, इधर आके माइनस का 4x हो गया। मैं वेरिएबल्स को इधर की साइड लेकर चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं 5x और 4x सॉल्व होगा तो क्या आएगा, हमारा x आएगा, और यहां पर सॉल्व होगा तो क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। तो चलिए x हमारा आ गया। देखो लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया आराम से, हमारा x -4 से क्या है, बड़ा है। तो चलो अब देखते हैं, हमारा -4 से बड़ा है, मतलब -4 नहीं है, -4 नहीं है, तो हम देखो क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे। -4 नहीं है इसलिए हमने स्मॉल ब्रैकेट बनाया इसके अंदर, मतलब -4 इसमें शामिल नहीं है। -4 से बड़ा है, और बड़ा कितना बड़ा, आपको पता है इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है, तो आपको पता है इंफिनिटी तक जाएगा, तो इसे लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमारा x का आंसर आ गया, हमारा जो x है वो क्या आया हमारा, देखो यहां पर मैंने बोल दिया x हमारा क्या क्या हो सकता है, -4 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा का मतलब -4 नहीं होगा, तो -4 से बड़ा होगा, लेकिन -4 नहीं होना चाहिए, इसी वजह से मैंने -4 के उधर स्मॉल ब्रैकेट लगा रखा है, ठीक है, मतलब -4 से बड़ा, -4 नहीं होगा, स्मॉल ब्रैकेट, और कितना बड़ा, इंफिनिटी तक, ठीक है। तो प्लीज बेटा एक बार से उतार दीजिए आप लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो, लीनियर इनइक्वालिटी और स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3x, यहां पर ये प्लस का 5x है, इधर आके माइनस का 5x हो गया, ठीक है, ये माइनस का 1 ये रहा, यहां पर ये माइनस का 7 था, इधर आके प्लस का 7 हो गया, सॉल्व कर लिया इजीली। तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। इनको सॉल्व करोगे माइनस का 2x आएगा, और यहां पर सॉल्व करोगे तो आएगा 6, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, नेगेटिव नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके डिवाइड होगा, मैंने बोला था ना इसी में साइन चेंज होता बस। तो देखते हैं कैसे, नेगेटिव नंबर है, इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, ये देखो डिवाइड हो गया, देखो यहां पर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है, उधर जाकर क्या हो गया, डिवाइड। ऐसे केस में साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, बस इसी केस में साइन चेंज होता है और किसी केस में नहीं। जब कोई नेगेटिव नंबर यहां पर मल्टीप्लाई हो और उधर जाकर हो जाए डिवाइड। चलिए इसे काटते हैं, 2 1 और 2 3। आपको पता होगा नीचे कभी भी ये माइनस साइन नहीं रहता, हमेशा माइनस साइन कहां चले जाता है, ऊपर चले जाता है, तो इसे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। कभी भी नीचे माइनस साइन नहीं रहता, अगर है तो ऊपर चले जाता है। x हमारा क्या आ गया, -3। इसका मतलब यहां पर हमने अपनी लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो हमारा x -3 से छोटा आ रहा है। देखो x जो है वो -3 से क्या होगा, छोटा। तो चलिए ठीक है, मतलब -3 से छोटा है, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, x लिखते हैं -3 से छोटे छोटे वाले लेने हैं, तो -3 को रखते हैं इधर। -3 नहीं है, -3 से छोटा है, तो -3 के उधर बना दिया स्मॉल ब्रैकेट, कॉमा -3 से कितना छोटा, अरे यार नेगेटिव इन्फिनिटी तक, है ना, क्योंकि -3 के छोटा लेफ्ट साइड पे होगा तो नेगेटिव इन्फिनिटी आता है ना। आप यहां पर अगर देखेंगे, ये रहा -3, -3 से छोटा, इधर देखो -3 शामिल नहीं होगा, और इधर 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 आते रहोगे तो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी आएगा ना। ये पॉजिटिव इंफिनिटी होता है, ये माइनस इंफिनिटी, -3 से छोटा छोटा कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है। तो प्लीज बच्चों इसे उतार लीजिए, बढ़ेंगे 7th क्वेश्चन की ओर। बच्चों 7th वाला पार्ट आप देख सकते हैं। चलिए इस स्लैक इनइक्वालिटी को, देखिए मैं स्लैक बोल रहा हूं, स्लैक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, और चलिए देखते हैं क्या होगा। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से मल्टीप्लाई होगा, पहले 3x से होगा तो 3x, माइनस साइन ये रहा, फिर 3 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 3, यहां पर देख सकते हो आप, लेस देन और इक्वल टू, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, फिर ये माइनस आ गया, 2 को 3 से करेंगे 6। एक तरफ वेरिएबल वालों को एक तरफ और बिना वेरिएबल वालों को दूसरी तरफ करते हैं। ये 3x ये रहा, यहां पर ये प्लस का 2x था, इधर आके माइनस का 2x हो गया, साइन को ऐसे रखते हैं। यहां पर ये माइनस का 3 है, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं इसे सॉल्व। इन्हें सॉल्व किया तो आया x लेस देन और इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो माइनस का 3। तो यहां पर जरा इसे ध्यान से देखते हैं क्या बोल रहा हूं, वो कह रहा है x हमारा -3 के बराबर भी है और उससे छोटा भी है। चलिए भाई ठीक है, एक काम करते हैं, यहां पर बना लेते हैं पॉजिटिव इंफिनिटी और ये नेगेटिव इंफिनिटी, -3 ये रहा, मतलब -3 के बराबर भी है, मतलब -3 के बराबर भी है, ठीक है। -3 इसमें शामिल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कैपिटल ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। देखो बोला हुआ है ना, x जो है वो इक्वल भी है -3 के, और -3 से छोटा होगा तो इस साइड पाएंगे, कितना छोटा, -इंफिनिटी तक। सारे आते हैं इसमें शामिल, और
इंफिनिटी के साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगता है, ठीक है बेटा। याद रखना है सारे आएंगे, क्यों? क्योंकि बात हुआ था रियल एक्स की, उसने इंटीजर की बात नहीं की, उसने कहा रियल एक्स। अगर इंटीजर की बात करता तो हम आंसर -3, -2, -1 सॉरी -3, -4, -5, -6 ऐसे करके आंसर देते, बट उसने बोला हुआ है यहां पर रियल नंबर में सारे होंगे, -3 भी शामिल है, कैपिटल ब्रैकेट लगा रखा है, ठीक है बच्चों। प्लीज इसे उतार दीजिए। बच्चों आप 8th वाला पार्ट देख सकते हैं, ये भी हमारी स्लैक इनइक्वालिटी है, सॉल्व करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस आ गया। 3 को x से करेंगे आएगा 3x, ग्रेटर देन और इक्वल टू। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये माइनस। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ गया। वेरिएबल वालों को एक तरफ और बिना वेरिएबल वालों को दूसरी तरफ कर देते हैं। माइनस का 3x, आपको पता है ये माइनस का 2x है, इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का 2x। ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा दिए, 2। यहां पर ये प्लस का 6 है, इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। इन्हें सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1x आएगा, देखिए इन्हें सॉल्व करोगे माइनस का 1x आएगा, और यहां पर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 4, ठीक है। माइनस का 4 आ गया इजीली। अब देखते हैं आगे क्या होता है हमारा, ध्यान से देखना बच्चों। तो हम कर लेते हैं इससे आगे। अब बच्चों अगर ऐसे ध्यान से देखोगे, माइनस का नंबर है, यहां पर देखना बच्चों, माइनस का है, ध्यान से देखना, माइनस का नंबर है जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, और उधर जाके वो क्या होगा? डिवाइड। देखो इधर माइनस का 1 है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा? डिवाइड। जब भी कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है उधर जाके डिवाइड होता है तो साइन चेंज हो जाता है। इक्वल टू वही रहेगा, जो ग्रेटर देन था वो लेस देन बन गया, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं जरा। माइनस से माइनस कट गया और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती नीचे की, तो ये कुछ ऐसा आ गया, x इज लेस देन और इक्वल टू 4। चलिए इसका मतलब हमारा x जो है वो 4 के बराबर भी है और 4 से छोटा है। 4 तो यहां पर आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, 4 यहां पर आएगा। मतलब जो हमारा x है वो 4 के बराबर भी है, ये भी शामिल है। और क्या क्या है देखो, ये भी शामिल है। कुछ लोग ऐसे भी दिखाते हैं बुक्स में कि ये भी शामिल है और इसे भर देते हैं, इसका मतलब ये भी है, 4 भी है, और 4 से छोटा भाई ये होगा, ये सब होगा। कितना छोटा? ये सब। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे? यहां से इंटरवल बनाना सीखेंगे, तो देखो कैसे इंटरवल बनेगा। 4 शामिल है तो 4 को इधर देखो, लेफ्ट में और राइट में कौन आ रहा है? 4 आ रहा है ना, तो 4 को रखा, यहां पर बना दिया कैपिटल ब्रैकेट, क्योंकि 4 शामिल है। देखो मैंने सर्कल को भर दिया, इसका मतलब ये 4 भी इसमें इंक्लूड है। अब 4 से कितना छोटा? माइनस इंफिनिटी तक। और आपको पता है इंफिनिटी के साथ तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। यहां पर x हमारा ये सब हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज बच्चों आप इसे उतार लीजिए, बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। तो बच्चों 9th वाला पार्ट आप देख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। पहले एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, बाकी सब एज इट इज। 1 के टेबल में ये आता है 6 बारी पे आता है, इस वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, फिर ये प्लस आ गया ये। इसके टेबल में ये आता है 3 बारी पे, 3 को ऊपर वाले x से करेंगे तो आएगा 3x, फिर ये प्लस आ गया इधर। इसके टेबल में ये आता है 2 बारी पे, तो 2 को ऊपर वाले x से करेंगे तो आएगा 2x। तो चलिए इन सबको nr वालों को सॉल्व करते हैं। 6 3 9 9 2 11x अपॉन 6। ये डिवाइड हो रहा है, नीचे का मतलब डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ब्रैकेट बना दिया। और 11 तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। ध्यान से सुनो, यहां पर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर होगा डिवाइड, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं है। अगर होता तो साइन क्या हो जाते? चेंज, लेकिन ये तो नहीं है, तो रहने दो। डिवाइड का मतलब डीआर पे आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 11 से 11 कट गया, 6 आ गया, और क्या आ रहा है देखो ध्यान से, x जो है वो 6 से क्या है? छोटा। x जो है वो 6 के बराबर नहीं है, 6 से छोटा है। तो चलिए देखते हैं यहां पर 6 हमारा ये रहा पॉजिटिव इंफिनिटी, और ये है नेगेटिव, मतलब 6 हमारा इंक्लूड नहीं है, हमारा x जो है वो 6 नहीं है। तो एक काम करता है, सिर्फ सर्कल बनाता हूं, उसे फिल नहीं करता, ठीक है। देखो ये रेड से सर्कल बना रखा, उसे फिल नहीं करा मैंने, और 6 से छोटा है, छोटे के लिए तो इधर ही आएंगे, है ना। तो चलिए इसको लिख देते हैं इंटरवल को यहां के अकॉर्डिंग। 6 हमारा राइट पे आ रहा है तो राइट पे लगा दिया। 6 हमारा इंक्लूड नहीं है तो हम यहां पर लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट कॉमा, और कहां तक है? माइनस के इंफिनिटी तक।
और माइन इन्फिनिटी के साथ तो स्मॉल ब्रैकेट ही लगता है। तो ये रहा इंटरवल। ठीक है, इंटरवल हमारा वो आंसर होता है जो हमें एक्स की वैल्यूज बता रहा है। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 6 इंक्लूड नहीं है, 6 तक ही है उसका। ठीक है, तो प्लीज इसे उतार लीजिए। तो बच्चों 10th वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x/3, यहां पर जो प्लस का है उसे उधर जाके हम क्या कर देंगे, माइनस का। ये ऐसी रहेगा ग्रेटर देन, और यहां पर प्लस का 1, जरूरी नहीं है प्लस का साइन लगाना। ठीक है, इस पे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा यहां पर 6। इसके टेबल में 2 बारी पे आता है तो 2x, इसके टेबल में 3 बारी पे आता है तो इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 3x। इनको सॉल्व करोगे -1x/6, ये आ गया। ठीक है, 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई हो गया। अब देख सकते हो उधर डिवाइड हो था, उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई। यहां पर माइनस का 1 हो रहा है मल्टीप्लाई, और उधर जाकर होगा डिवाइड। तो बच्चों यहां पर बड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये नेगेटिव नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हमेशा ऐसे में साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो वो साइन चेंज कर दिया। माइनस का साइन कभी नीचे नहीं रहता, वो ऊपर चले जाएगा। ये चला गया, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं। इन्हें सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, -6। आप देख सकते हो। तो बच्चों x हमारा -6 से क्या है, छोटा। तो चलिए देखते हैं, ये पॉजिटिव इंफिनिटी, ये नेगेटिव इंफिनिटी, माइनस का 6 ये रहा। -6 के बराबर नहीं है, -6 से छोटा है। तो मतलब -6 तो शामिल नहीं है। ठीक है, छोटे के लिए मैं लेफ्ट में जाऊंगा। तो आप देख सकते हो ये रहा। तो इसका मतलब इंटरवल हमें पता चल गया, -6 इंक्लूड नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, और वहां से कहां तक है, माइनस का इंफिनिटी, और इंफिनिटी के साथ तो वैसे भी स्मॉल ब्रैकेट ही लगता है। तो प्लीज बच्चों इसे उतार लीजिए आप लोग। बच्चों 11th वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट के बाहर वाला, ब्रैकेट के अंदर वाले, एनआर में पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। ऊपर आ जाएगा 3x माइनस का 6/5। चलिए यहां देखते हैं, यहां पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस का 5x/3। आपको पता है 5 इधर डिवाइड हो रहा है, वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई। देखो क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से बताता हूं आपको। देखो 3 को तो इधर आके मल्टीप्लाई करवा दिया, ये देखो कर दिया। ठीक है, अब ये जो हमारा यहां से देखना है, हमारा जो 5 है वो उधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ये इस वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये रहा, और ये इस वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे इक्वेशंस में करते थे। ठीक है, लेकिन ये हमारी इनइक्वालिटी है और ये स्ट्रिक्ट नहीं है, स्लैक वाली है। ठीक है, चलिए करते हैं। 9x माइनस का 18 ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 50 माइनस का 25x। वेरिएबल वालों को एक तरफ और बिना वेरिएबल वालों को दूसरी तरफ कर लेते हैं। ये माइनस का 25x है, इधर आके प्लस का 25x हो गया, लेस देन और इक्वल टू 50। ये माइनस का 18 है, इधर आके प्लस का हो गया 18। याद रखना साइन कब चेंज होता है, जब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो नेगेटिव और डिवाइड हो तभी हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। इन्हें सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 34x, और इन्हें सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 68। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके डिवाइड होगा। ये कोई नेगेटिव नंबर नहीं है जो साइन चेंज हो जाएगा। अपॉन में 34, और हमें पता है ये दोनों कितनी बारी में करते हैं, ये 1 बारी पे जाता है और ये आता है 2 बारी पे। ठीक है, तो हमारा x क्या आ गया, देखना बच्चों। x जो है हमारा वो यहां से हमें देखो पता चला, x जो है वो 2 के बराबर भी है और 2 से छोटा है। तो चलिए देखते हैं, पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी, 2 ये रहा। तो इसमें हमारा x जो है वो 2 के बराबर भी है, तो हम इसे सर्कल करके इसे फिल कर देते हैं। और 2 से क्या है, छोटा। देखो बच्चों क्या है, छोटा है, तो इस तरफ आएगा। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कैसे इंटरवल लिखना है हमें। हमारा 2 राइट में आएगा, तो ये लिख दिया मैंने, और ये शामिल है तो हमारा कैपिटल ब्रैकेट। मुझे कैसे पता ये इंक्लूड है, मैंने देखो उसमें सर्कल भी कर दिया। हमें बोला है ना 2 इक्वल है, और कहां तक है, माइनस के इंफिनिटी तक, और इंफिनिटी के उधर आता है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, प्लीज इसे उतार लीजिए। तो बच्चों 12th वाला पार्ट है, करते हैं इसे सॉल्व। इस वाले पार्ट को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से। 1 को 3x से करेंगे 3x, 2 को 5 से करेंगे 10 आ गया। अब ये प्लस ये रहा। अब इस वाले पार्ट को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। 1 को 4 से करेंगे 4 आएगा, नीचे नीचे तो कोई है ही नहीं तो 2 लगा दो। देखो ये कट रहा है बच्चों, कट रहा है तो इसे यहीं काटो। 2 1 और 2 2, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, 2 आ गया, कोई बात नहीं। अब आगे देखेंगे यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 को इससे करेंगे तो आ जाएगा हमारा x/3, माइनस 1/3 को इससे करेंगे तो आएगा 6/3। देखो बच्चों ये भी कट रहा है, 3 1 और 3 2, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, माइनस कट हुआ। तो चलिए देखते हैं आगे। वेरिएबल वालों को एक तरफ और बिना वेरिएबल वालों को दूसरी तरफ करते हैं। देखो ये यही है, ये प्लस का x/3 है, इधर आके माइनस का x/3 हो गया। ये माइनस का 2 एज इट इज, ये प्लस का 2 था ना, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 2। ये रहा 2 और ये भी 2, ठीक है। इनको एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। 10 के टेबल में ये आता है 3 बारी पे, 3 बारी पे आता है तो 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9x, माइनस ये माइनस इधर आ गया। 3 के टेबल में आता है ये 10 बारी पे, तो 10 बारी को x से करेंगे तो 10x, ये आ गया माइनस का 4, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1x अपॉन में 30 माइनस का 4, ठीक है। यहां पर 30 डिवाइड हो रहा है और उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, कर देते हैं इसे, हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब माइनस का 1 हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, उधर होगा डिवाइड। आपको पता है ना नेगेटिव नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके होगा डिवाइड। ऐसे केस में डिवाइड तो कर दो पहले, लो -1 डिवाइड कर दिया, साइन क्या हो जाता है हमारा चेंज, यहां पर ग्रेटर था लेस देन हो गया, ठीक है। चलिए इसे काट पीट के निकालते हैं आंसर। इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, यहां पर देख लो x इज ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 120, मतलब ये हमें पता चल गया x जो है 120 से छोटा भी है और उसके बराबर भी है। तो चलिए देखते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। ये 0, ये रहा 120, ये इंफिनिटी और ये माइनस का इंफिनिटी, ठीक है। x जो है वो 120 के बराबर भी है, मतलब x हमारा 120 भी है। तो पहले तो मैं गोला बना के इसे फिल कर लेता हूं, मतलब ये भी शामिल है। और 120 से क्या है छोटा, तो छोटे के लिए तो इधर आते हैं। अब इंटरवल साफ पता चल गया हमें, इंटरवल क्या है, 120 लिख देता हूं और एक तरफ लिख देता हूं माइनस का इंफिनिटी। 120 इंक्लूडेड है तो कैपिटल ब्रैकेट, और इंफिनिटी के साथ तो स्मॉल ही आता है, ठीक है। कॉस प्लीज बच्चों से उतार लीजिए। तो बच्चों 13th वाला पार्ट देख सकते हैं हम, चलिए इसे करते हैं, सॉल्व करते हैं अपनी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से मल्टीप्लाई होगा। 2 को इससे करते हैं 4x, प्लस 2 को इससे करेंगे 6 माइनस का 10 एज इट इज। देखो माइनस के 10 से नहीं होगा ये मल्टीप्लाई, सिर्फ ब्रैकेट वालों से होगा। 6x माइनस का 12। वेरिएबल वालों को एक पहले से सॉल्व करते हैं उनको, ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, आ गया माइनस का 4, 6x माइनस का 12। वेरिएबल वालों को एक तरफ और बिना वेरिएबल वालों को दूसरी तरफ कर देते हैं। यहां पर प्लस का 6x है, इधर आके माइनस का 6x हो गया। ये माइनस का 4 है, इधर आके प्लस का 4 हो गया। तो चलिए करते हैं सॉल्व। इसे सॉल्व करूंगा माइनस का 2x आ रहा है और यहां सॉल्व करूंगा माइनस का 8 आ रहा है। नेगेटिव नंबर है, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड। तो आप सबको पता है अब क्या होगा, अगर पहले डिवाइड करो, ये साइन जो लेस देन था वो ग्रेटर देन हो जाएगा। चलिए इसे काट कूट के निकालते हैं आंसर। हमारा क्या आ गया, x आ गया हमारा 4 से बड़ा, ठीक है। तो चलिए इसे भी लिख देते हैं हमारा, आई एम सॉरी, 0 पॉजिटिव इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 4 का है ये रहा। मतलब हमारा x 4 के बराबर नहीं है, 4 से बड़ा होगा। तो देखो 4 तो इंक्लूड नहीं है, और 4 से बड़े के लिए हम राइट में जाएंगे लेफ्ट में आएंगे, ऑब्वियसली राइट में। तो अब हम देख लेते हैं इंटरवल क्या होंगे हमारे, 4 और फिर ये पॉजिटिव इंफिनिटी। 4 शामिल नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, और इंफिनिटी के साथ तो आता है इससे स्मॉल है। तो ये बच्चों इंटरवल लिख दिया, उतार लीजिए इसे। तो बच्चों 14th वाला पार्ट देख सकते हैं आप। तो चलिए इसे भी करते हैं। 37 बच्चों ब्रैकेट के बाहर ना माइनस का साइन लगा है। अब इसका क्या होता है,
अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगाओ तो ब्रैकेट को हटाओ और अंदर वालों के साइन कर दो चेंज। 3x अंदर पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया, 5 भी पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया, ये रूल होता है। ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वालों से मल्टीप्लाई होगा। देखो पहले साइन को करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 8 को x से करा 8x, माइनस माइनस प्लस, 8 को 3 से करा 24। चलिए देखते हैं 37 और 5 को करेंगे तो 32 आएगा, माइनस का 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू, 9x और 8x को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1x, आप चाहो तो x लिख सकते हो, प्लस का 24। वेरिएबल वालों को एक तरफ और बिना वेरिएबल वालों को दूसरी तरफ कर लेते हैं। एक काम करते हैं, यहां पर ये प्लस का x है, इधर आके हो जाएगा माइनस का x, यहां पर ये प्लस का 32 है, यहां पर आके माइनस का हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं, माइनस का 4x हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, इनको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4, माइनस का 8 आ गया आपका, ठीक है, माइनस का 8 आ गया। अब ध्यान से देखना, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, जो इधर तो हो रहा है मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या होगा डिवाइड। देखो डिवाइड कर देते हैं पहले, और आपको पता है ऐसे केस में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, साइन देखो चेंज हो गया। तो चलिए इसे सॉल्व करके बताते हैं आंसर क्या है। माइनस से माइनस कटा, 4 1 और 4 2, ये कुछ आ गया ऐसा, x हमारा 2 के बराबर भी है, इक्वल भी है और छोटा भी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होगा। ठीक है भाई, 2 के बराबर भी है तो मतलब 2 से, तो 2 को तो फिल कर लो, और 2 से छोटा है, छोटे के लिए हम इधर आएंगे, तो हमें पता चल गया हमारा क्या होगा इंटरवल। 2 तो है ही है, और 2 के उधर कैपिटल ब्रैकेट लगाओ क्योंकि 2 हमारा इंक्लूडेड है और इन्फिनिटी तक है। किसी अगर बच्चे को लगता है सर आपने 2 राइट में और इन्फिनिटी लेफ्ट में क्यों लिखा, देखो ये राइट में और ये लेफ्ट में, इस तरह, ठीक है। तो प्लीज बच्चों इसे आप उतार दीजिए। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस को उतार लिया होगा कंप्लीटली। तो अब मैं करता हूं वीडियो का एंड, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे और अलग अलग क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए अगर बच्चों आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।